जरा सोचिए, साल 2025 का एशिया कप फाइनल। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है और चारों तरफ जश्न का माहौल है। लेकिन इसी जश्न के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद खड़ा कर दिया, और इस पूरे विवाद के केंद्र में थी एक गायब हो चुकी ट्रॉफी। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि आखिर एक इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में सबके सामने जीतने वाली टीम की ट्रॉफी बस गायब कैसे हो गई? तो चलिए आज इसी अजीबोगरीब घटना की पूरी कहानी जानते हैं। और ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि जीतने वाली टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के हैं। सोचिए, उनके इस एक बयान ने पूरे मामले में जैसे आग में घी का काम किया। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? कहानी शुरू कैसे हुई? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, प्रेजेंटेशन सेरेमनी से ठीक पहले। क्योंकि ट्रॉफी का गायब होना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, इसकी बुनियाद एक फैसले से रखी गई थी। तो टकराव की असली वजह ये थी, इंडियन टीम ने साफ कर दिया था कि वो मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। उनके लिए नकवी सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि एक पाकिस्तानी मंत्री भी थे। अभी जो छोटा सा इंकार था ना, ये देखते ही देखते 1 घंटे लंबे ड्रामे में बदल गया। एसीसी के अधिकारी बीच बचाव करते रहे। उन्होंने ये तक कहा कि कोई और ट्रॉफी दे देगा, लेकिन मोहसिन नकवी भी अपनी जिद पर अड़े रहे। वो स्टेज से हटे ही नहीं, और इसी हो हंगामे के बीच ऑर्गेनाइजर्स ने चुपचाप ट्रॉफी ही वहां से हटा दी। उस वक्त अफवाहों का बाजार तो बहुत गर्म था, लेकिन सच क्या था? तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खुद सामने आकर इस पूरे मामले से पर्दा उठाया। सूर्य कुमार ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि टीम कहीं छिपी नहीं थी। वो ड्रेसिंग रूम में बंद नहीं थे, बल्कि मैदान पर ही खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। और उनके मुताबिक उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक ऑफिशियल आया और ट्रॉफी लेकर चला गया। ये बयान उन सारी कहानियों का जवाब था जिनमें कहा जा रहा था कि टीम इंडिया ने जानबूझकर देरी की। तो देखिए, सूर्य कुमार के बयान से 2 बड़ी बातें साफ हो गईं। पहली, ये फैसला किसी सरकार या बीसीसीआई का नहीं था, ये टीम का अपना ऑन द स्पॉट लिया गया फैसला था। और दूसरी, टीम कहीं छुपकर विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो मैदान पर ही मौजूद थी। अब इस घटना का असर सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक नहीं रुका। इसके बाद तो पाकिस्तान में एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया, और इस तूफान के सेंटर में थे मोहसिन नकवी। आलोचना की पहली लहर आई सियासी गलियारों से। पाकिस्तान के एक बड़े नेता मुनिस इलाही ने तो सीधे सीधे नकवी पर पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने का आरोप लगा दिया और उन्हें हटाने तक की मांग कर डाली। और बात सिर्फ सियासत तक नहीं रुकी। सिंध के पूर्व गवर्नर मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों ने नकवी के क्रिकेट से जुड़े फैसलों पर सवाल उठा दिए। उनका कहना था कि बाबर आजम और रिजवान जैसे बड़े खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने का नतीजा ही भारत से मिली हार है। और शायद सबसे तीखा हमला किया पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने। उन्होंने नकवी के काम की तुलना एक ऐसी ताकतवर शख्सियत से कर दी जिसके बाद यह साफ हो गया कि यह मामला अब सिर्फ क्रिकेट का नहीं, बल्कि एक गहरे राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है। तो कुल मिलाकर नकवी पर चारों तरफ से हमले हो रहे थे। उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने, अपनी पसंद के खिलाड़ी चुनने और भारत से लगातार हारने तक हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। तो एक गायब हुई ट्रॉफी से शुरू हुई ये कहानी अब एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुक गई है। एक ऐसा सवाल जो अक्सर खेल की दुनिया में उठता रहता है। आखिर में हुआ ये कि जो एक शानदार क्रिकेट जीत का जश्न होना था, वो एक सियासी जंग में बदल गया। ये घटना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे कभी कभी खेल और राजनीति के बीच की जो पतली सी लाइन है, वो पूरी तरह से मिट जाती है। और ये कहानी हमें इसी अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब मैदान पर खेल की भावना की जगह सियासी जिद ले लेती है, तो क्या कोई सच में जीतता है, या दिन के आखिर में हार तो सिर्फ खेल की ही होती है? ये एक सोचने वाली बात है।